ओशो से किसी ने पूछा कि आपने कहा है कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है। अगर प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है तो फिर एक आदमी अंधा और एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर क्यों पैदा होते हैं? अगर तत्काल फल मिल जाता है तो फिर जन्म जन्म में भेद क्यों पड़ता है? इस भेद का कारण समझ ले। फल तो तत्काल मिलता है, फिर भी भेद पड़ता है, और भेद इसलिए पड़ता है कि तत्काल मिले हुए फल का जो जोड़ इकट्ठा हुआ है वह आप हैं। उसका जोड़ कहीं किसी ईश्वर के हाथ में नहीं, वह जोड़ आप हैं। आप जो भी जिंदगी में करते हैं उस सब का परिणाम है। आपने एक जिंदगी में 1000 बार क्रोध किया तो आप वही आदमी नहीं हो सकते जिसने एक बार भी क्रोध नहीं किया। 1000 बार क्रोध किया, 1000 बार आपने फल पाया। जिस आदमी ने एक भी बार क्रोध नहीं किया उसने एक भी बार फल नहीं पाया। आप पर 1000 चोटें हैं क्रोध करने की और फल पाने की। आपका दायित्व हजार गांवों से भर गया है। माना कि वे घाव सूख गए हैं लेकिन उनके निशान रह गए हैं। उन निशानों का नाम संस्कार है। कर्म करते हैं हम, फल तत्काल मिल जाता है लेकिन संस्कार रह जाते हैं। संस्कार को समझ लेना जरूरी है, थोड़ा सूक्ष्म है। हम एक कमरे में एक पानी का गिलास लुढ़का दें, पानी बह जाएगा। सुबह धूप आएगी, पानी उड़ जाएगा, लेकिन एक सूखी रेखा कमरे में छूट जाएगी। वह सूखी रेखा पानी की है। पानी अब बिल्कुल नहीं, इसलिए उसको पानी का कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि पानी की एक बूंद भी नहीं रह गई, वहां सब उड़ गई है। वह सूखी रेखा पानी की है, यह कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी पानी की ही है, क्योंकि पानी के बहने से ही बन गई थी। इस कमरे की धूल पर वह संस्कार है। सूख गया सब, पानी बिल्कुल नहीं बचा, फिर भी रेखा रह गई। अब आप दोबारा पानी डालें तो बहुत संभावना यह है कि सूखी रेखा को पकड़कर वह पानी बहे। संस्कार का मतलब होता है टेंडेंसी। अब उस सूखी रेखा की यह वृत्ति होगी कि पानी मिले तो उससे बह जाए, क्योंकि लीस्ट रेसिस्टेंस के कारण। अगर और कहीं से पानी को बहना पड़े तो फिर से रास्ता बनाना पड़ेगा, धूल काटनी पड़ेगी। इतनी झंझट पानी भी नहीं लेना चाहता। जहाँ धूल कटी है और रास्ता बना है उसी में बह जाता है। जिस आदमी ने कल दिन भर क्रोध किया, आज सुबह वो उठेगा क्रोध की सूखी रेखा के साथ। वह सिर्फ टेंडेंसी है। फल तो उसे कल ही मिल गया, जब क्रोध किया तभी फल मिल गया, लेकिन क्रोध उसने किया और फल मिला, तो उससे व्यक्तित्व में एक सूखी रेखा क्रोध की बन गई। आज सुबह जब वह उठेगा तो वह जो सूखी रेखा है वह तत्पर है। जरा सा भी मौका मिला, कोई भी वेग उठा, वह सूखी रेखा उसको बहा देगी अपने में से। क्रोध पुनः प्रकट हो जाएगा। जब हम एक जन्म के बाद पैदा होते हैं तो हम संस्कार लेकर पैदा होते हैं। वह जो हमने पिछले जन्म में किया है और जन्मों जन्मों में किया है वही हमारा व्यक्तित्व है। वे सब सूखी रेखाएं लेकर पैदा होते हैं। इसलिए 2 बच्चों में भेद होता है, इसलिए नहीं कि उनके पिछले जन्मों का कर्म फल उनको भी भोगना है।
फल तो वो भोग चुके हैं, लेकिन फल भोगने के बाद भी जो वृत्तियां शेष रह गई, जो वृत्तियों का प्रभाव शेष रह गया, जो उन्होंने किया उसकी जो जो प्रतिबंध पंक्तिबंध उनके ऊपर रेखाएं रह गई, वे जो आदतें रह गई, उनको लेकर बच्चा जन्म रहा है। इसलिए दो बच्चे अलग अलग हैं। जिन मित्रों ने भी सवाल पूछा है, उनसे उनके सवाल में यह ध्वनि है कि अगर ऐसा है तब तो फिर कर्म फल का सिद्धांत समाप्त हो गया, क्योंकि तत्काल हमें फल मिल जाता है तो मरते वक्त सब लेखा जोखा पूरा हो जाता है। तब तो सब व्यक्ति सदा सम्मान पैदा होने चाहिए, क्योंकि लेखा जोखा पूरा हो गया। लेखा जोखा जरूर पूरा हो गया, लेकिन हर आदमी ने लेखा जोखा अलग अलग ढंग से पूरा किया है और हर आदमी के लेखे जोखे में अलग अलग घटनाएं घटी हैं और हर आदमी ने अलग अलग संस्कार अर्जित किए हैं। उन संस्कारों को लेकर वह पैदा होता है। धन्यवाद।